तो कुछ नहीं सीख सकते। So प्रभु जी and माता जी, they are epitome of love, and especially देखो you have amazing personality here, and माता जी, माता जी कौन? Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. So thank you very much for coming. So अभी मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा एक कैथोलिक वाइफ का हस्बैंड होना एक ग्लोरिफिकेशन है। It's like on a different level, bro. Thank you. अभी पहली बार मुझे लग रहा है, it's not bad, huh? दोनों फेवरेट में हो तो फिर बात ही क्या है? उसके बाद भी आप इतना मेरी वाइफ she actually does वो every Friday in the morning हमारे घर पे बाइबल की क्लास होती है ना? She takes the class. और फ्राइडे इवनिंग भगवद गीता की क्लास होती है हमारी भक्ति वृक्षा में। सो मेरे को पता नहीं था इससे मैटर ऑफ ग्लोरिफिकेशन, सो आई टेक इट ट्रू। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। देखिए आज का टॉपिक जो है इट इज समथिंग टू डू विद, ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। नहीं ब्रो, हाथ में ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज। हवा में कोई बोल देता ना कि यार प्रभु कोई प्रॉब्लम है, चैंट द होली नेम। आपको कोई प्रॉब्लम है, चैंट द होली नेम। आपको कोई प्रॉब्लम है, चैंट द होली नेम, है ना? तो हमें क्या लगता है कई बार, क्या यार हवा में बात कर रहे, चैंट द होली नेम, है ना? मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, करें चैंट द होली नेम। होली नेम हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, ये आज हम लोग। होली नेम मतलब हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? ये साउंड है ना? एक साउंड से मैं कैसे हैप्पी हो सकता हूँ, दिमाग में आता ना कई बार। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिस्ट्रीज ऑफ साउंड। देखो जो साउंड होती है, व्हाट इज साउंड? जैसे आप में से साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं, हाथ उठाइए। तो साउंड इज व्हाट? इट्स अ वेव, है ना? अब क्या होता है, यहाँ से वहां तक अगर साउंड जा रही है, देयर इज ए वेव, है ना? और जैसे एक होता है क्रेस्ट और एक होता है टर्फ, है ना? तो एक क्रेस्ट और एक टर्फ, और वापस जब क्रेस्ट आता है उसके बीच की जगह को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, है ना? और अगर हम उसको साउंड की उसमें बोले तो हर्ट्ज बोलते हैं। एक सेकंड में कोई साउंड कितना ट्रेवल करती है, उतने हर्ट्ज की वो साउंड होती है। एक सेकंड के अंदर कितनी बार वो पल्सेट करती है। अगर एक सेकंड के अंदर वो 3 बार ऐसे हो रही है, दैट मींस उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। सो सारी की सारी चीजें हमारे आजू बाजू में देखते हैं, सब में ना एक वाइब्रेशन है। सो वाइब्रेशन साउंड में भी है। जैसे एटम में, एटम क्या होता है? एटॉमिक वाइब्रेशंस। एटम सपोज ये ग्लास है, ये सॉलिड है ना? लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो लिक्विड है। डिफरेंस क्या है कि जो मॉलिक्यूल जो बाहर हैं, ये स्टील वाले मॉलिक्यूल हैं, दे आर वाइब्रेटिंग ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वो जो फ्रीक्वेंसी के कारण उसमें जो भी क्वालिटीज हैं वो फ्रीक्वेंसी के कारण है उसके ना। सो होता क्या, साउंड कैसे आती है? जैसे मैंने, आप लोगों ने कुछ बोला, मैंने आपको बोला, तो यहाँ से वाइब्रेट हुए मॉलिक्यूल्स, यहाँ से इसके बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो गए, हमारे कान में लगे, है ना? कान के अंदर जो ईयर ड्रम होता है उसमें लगे। ईयर ड्रम में ना एक नर्व्स होती है जो ब्रेन में जाती हैं। ब्रेन में फिर वो उसको डिकोड करते हैं कि क्या हुआ, फिर वापस कान में फिर हमारे दिमाग में आता है कि हाँ उन्होंने ये बोला, है ना? सो हर चीज में वाइब्रेशन है। साउंड में तो खैर बहुत ज्यादा ही है। Even the universe, it's actually vibrating. अगर आप देखेंगे तो we'll talk about that in a second. और देखो, पहले हम लोगों को पता था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? एटम, है ना? लेकिन अभी हमें पता है उसके अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अभी हमें और भी पता चल गया, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स भी हैं, है ना? सो इलेक्ट्रॉन जिससे मिलके बनता है उसको लेप्टॉन कहते हैं, और क्वार्क्स जो होता है वो न्यूट्रॉन बीच में होता है उससे बनता है ना। सो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है? जितना, जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसमें बीच में एक एटम है, 2 एटम साइड में, जिस तरीके से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल, है ना? देयर इज ए डॉक्टर कॉल्ड जोशुआ लीड, ही वाज एक्चुअली ए नोबेल लॉरिएट, है ना? ही एक्चुअली उसने क्या करा, he found out कि हमारी बॉडी में भी वाइब्रेशन है। क्योंकि वाइब्रेशन कैसे आती है? जैसे मेरा हार्ट है ना, हार्ट की एक अलग वाइब्रेशन है। we'll talk about it. For example, हेड, हमारा जो हेड है इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 to 40। अगर ये 40 से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा?
मेरे को हेडेक होने लग जाएगा, ठीक है। और अगर ये 20 से कम हो जाएगी तो मेरे को चक्कर आने लग जाएगा, होता है ना लाइट हेडेड, आई फील लाइट हेडेड। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, जिस तरीके से मेरा हेड वाइब्रेट कर रहा है, इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड और ये सारी चीजें। सो ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं साउंड हीलिंग टेक्निक्स। ये 1900 से शुरू हो गई थी, लेकिन अभी कोई बात नहीं करता है इसकी। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना, हैवी है, तो उन्होंने दबा दिया इन लोगों को। So there are people still who heal you with sound vibration only. Have you heard of Dr. Joe Dispenza? आपने से किसी सुना? Raise your hands. Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza heals people by just sound vibration. Cancer, third degree and third उसका कैंसर भी वो ठीक कर देते हैं, and थर्ड स्टेज वाला। और कितने बार उसका सक्सेस रेट है अराउंड 93-94%। तो हर 100 में से 93-94% लोग पूरे हील हो जाते हैं, कोई दवाई नहीं देता, नॉट इवन वन सिंगल मेडिकेशन, है ना। और इट्स देयर, आप गूगल में डाल के देख सकते हो। एंड ही हैज गॉट अ वेरी बिग हॉस्पिटल्स इन अमेरिका। सो जैसे पूरा हमारा लंग्स है ना, लंग्स किसी के खराब है, जैसे somebody who smokes, आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखोगे तो the frequency of lungs will be very less than 4 or 8, क्योंकि क्या होगा कि lungs will not work properly। और इससे हमें पता चलता है कि उस पार्ट में हमें प्रॉब्लम है। अगर वो जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना चाहिए नहीं कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है। व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर? इज टू फ्लो। लेकिन अगर हम उसके मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो कैसे कर सकते हैं? फ्रीजर में डाल दिया तो चेंज हो गई। अब आइस कैन नॉट फ्लो, है ना। आइस जैसे वाटर फ्लो करता है, आइस नहीं करती है। क्यों? बिकॉज आइस हैज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। मॉलिक्यूल जिस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं वो डिफरेंट है। सिमिलरली हमारे ब्रेन में भी वाइब्रेशन है। जैसे इफ आई एम थिंकिंग, व्हाट इज अ थॉट हमारे दिमाग में आता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी एनर्जी, है ना। एक होती है वेव, उसको कहते हैं ब्रेन वेव्स। हैव यू हर्ड ऑफ इट? ब्रेन वेव सुना? ब्रेन वेव में क्या होता है कि अभी तो यू कैन एक्चुअली डू इट, लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेडिकल साइंस है जहां पर वो सिर में ना वो लगा लेते हैं इलेक्ट्रोड्स लगा के, दे कैन मॉनिटर कि आप खुश होते हो तो कौन सा सेक्शन आपका ब्रेन का एक्टिवेट हो जाता है ना। नाउ दे हैव मशीन्स वेयर दे कैन एक्चुअली डिकोड कि वेदर यू आर एंग्री, यू आर सैड और ये और वो। अब नाउ दे हैव इंक्रीज्ड इट टू अ पॉइंट वेयर दे कैन एक्चुअली पुट द इलेक्ट्रोड्स एंड दे कैन टेल यू व्हाट यू आर थिंकिंग। लेकिन कैसे करते हैं वो? कंप्यूटर लगा रखा है, खूब सारे गैजेट्स लगा रखे हैं, वो ब्रेन वेव को वो करता है, मॉनिटर करता है, कंप्यूटर में जाता है, फिर उसको डिकोड करता है, देन इट विल टेल यू कि आप ये सोच रहे हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? माइंड रीडिंग। दे आर एक्चुअली डूइंग इट राइट नाउ। यूएस में टॉर्चर करने से ज्यादा वो लोग क्या करते हैं? दे एक्चुअली रीड पीपल्स माइंड, दे आस्क देम क्वेश्चंस, दे ट्राई टू रीड पीपल्स माइंड। स्पाइस वगैरह के साथ बहुत होता है। नाउ उल्टा भी ट्रू है। उल्टा कैसे ट्रू है? कि दे कैन एक्चुअली, अगर ब्रेन वेव्स बाहर जा सकती हैं तो अंदर भी तो जा सकती हैं। दे कैन एक्चुअली ट्रांसफर दोस वेव्स इनटू योर ब्रेन एंड मेक यू थिंक व्हाट दे वांट यू टू थिंक, है ना। आपने कभी सुना है ना। तो वो ये जो चीज होती है ये अभी होती है राइट नाउ। इट इज देयर आर आउंस ऑफ लाइक इयॉन्स एंड इयॉन्स से चला आ रहा है ये, लेकिन अभी क्या है उस पर डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है, यू कैन गूगल इट, है ना। वही तो, लेकिन कैसे करना है ये तो हम लोग उसी के बारे में एंड में उसी में आऊंगा मैं। सो व्हाट हैपेंस इज दे कैन एक्चुअली कंट्रोल योर माइंड एंड नाउडेज दे आर एक्चुअली डूइंग इट इन मिलिट्री ग्रेड्स एंड स्टफ, दे आर डूइंग इट। तो क्या करते हैं वो अंदर माइंड में घुसा देंगे आपको कि आपको ये सोचना है। तो आपने कभी सुना है वशी, कोई अरे इस बंदे ने मेरे को वश में कर लिया, सुना? तो हमारे जो योगी थे वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू, हमें अभी तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, योगी ऐसे ही करते थे बैठ के। आपको पता है 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, है ना, वशिता। उसमें वशिता सिद्धि क्या होती है? किसी को भी वश में कर लेना। वो कैसे करते थे? बिकॉज दे विल मेक द वेव्स ऑफ देयर हेड सो स्ट्रॉन्ग कि वो यहां से बना के थॉट सामने वाले के दिमाग में डाल देंगे और वही थॉट उसके दिमाग में आएगा। देयर इज नथिंग यू कैन डू, है ना। तो हमारे योगी पहले से ही करते थे। सो इसको कहते हैं सोनिक इंटरफेरेंस, है ना, सोनिक इंटरफेरेंस। सेम सोनिक इंटरफेरेंस होती है अर्थ में। आपने से किसने शुमन रेजोनेंस के बारे में सुना है? रेज योर हैंड्स। शुमन रेजोनेंस इज लाइक हमारी अर्थ है वो भी एक
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है बिकॉज ऑफ यू नो सम जो सन से जो रेज आ रही हैं वो जिस तरीके से हमारे आयनोस्फीयर पे रिएक्ट करती हैं उसके कारण ना अर्थ हमारी एक तरीके से वाइब्रेट करती है। तो उस वाइब्रेशन में क्या होता है कि वो वाइब्रेशन हमारी जो वाइब्रेशन है ना दे हैव एक्चुअली प्रूवन द अर्थ वाइब्रेट्स एट 7.83 हर्ट्ज। हमारी बॉडी का जो वाइब्रेशन है एग्जैक्टली सेम है। वो क्यों है? क्योंकि वी आर बोर्न हियर। तो हम जब पैदा हुए तो जो वाइब्रेशन हमारे साथ साथ में चल रही है उस वाइब्रेशन के हम बन गए। इसीलिए जब हम इस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो हम लोग बिल्कुल काम हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, है ना। और आजकल तो देयर आर वेज यू कैन, देयर इज अ पर्सन इन बैंगलोर, आई फॉरगॉट हिज नेम, देयर इज अ पर्सन इन बैंगलोर, यू कैन गूगल हिम, ही डज साउंड थेरेपी। वो भी यही करता है। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उसको कोई सी भी बीमारी बताओ, ही विल जस्ट मेक यू सिट विद सम साउंड वाइब्रेशन एंड विल हील यू, एंड इज वेरी वेरी फेमस। लेकिन उसको कोई ऊपर नहीं आने दे रहा है बिकॉज ऑफ यू नो पैसा लगता है उसमें, फार्मेसी वालों ने पैसा लगा रखा। सो क्या होता है, ये जो आयनोस्फीयर है ना, इसमें अर्थ के आयनोस्फीयर में कैविटी है, ठीक है, और इसके अंदर जो रेजोनेंस होता है इसको कहते हैं शूमन रेजोनेंस, है ना। तो शूमन रेजोनेंस इज अ वेरी, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है। इस शूमन रेजोनेंस के कारण क्या होता है, आपको पता है, होली प्लेसेस, तीर्थ स्थल बोलते हैं ना, तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल क्या होता है, व्हाई डू पीपल वांट टू गो टू तीर्थ स्थल? उसमें ऐसा क्या है, उसमें क्या है कि ये जो जगह होती हैं इसमें एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है बिकॉज ऑफ शूमन रेजोनेंस। उस एक एक प्लेस की वाइब्रेशन एकदम स्ट्रांग हो जाती है। तो आप देखो जितने भी कैथीड्रल्स बने हैं 1000, 2000, 5000 ईयर्स अगो, सारे के सारे ऐसी जगह पे बने हैं जहां पर आप अंदर घुसोगे ना तो आपको एकदम शांति मिलेगी। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद आर्किटेक्चर, इट हैज गॉट टू डू विद द प्लेस। जो प्लेस है उसमें जो सोनिक रेजोनेंस है ना, ये वाली शूमेक रेजोनेंस है, वो उस प्लेस में एनर्जी इतनी बढ़िया कर देती है कि पीपल गो देयर एंड व्हेन दे मेडिटेट दे विल हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट दिस इज? एनीबॉडी नो व्हाट दिस इज? स्टोनहेंज कहते हैं इसको ना। ये स्टोनहेंज इंग्लैंड में है। इसका एक एक जो पत्थर है 30 टन का, कितना? 30 टन। एंड दिस इज प्री हिस्टोरिक एज की एज में किसी ने ऐसे बनाया है इसको। आप सोचो 30 टन का। और ये इसमें जो एक पत्थर है, जो सबसे बड़ा पत्थर है, ये स्कॉटलैंड से इंग्लैंड लाया गया है। दे हैव नो आइडिया हाउ। इवन अभी भी 30 टन को लाना वहां से लाने में, और इट्स लाइक अराउंड 900 किलोमीटर्स दूर इतने बड़े बड़े स्टोन्स को कैसे लाए, नोबडी नोज। टेरेन भी ऐसी है कि आप ला ही नहीं सकते। The reason why they were able to build this is because some of those places have different resonance, different energy. People would do ऐसी काम करते थे वो लोग जो humanly possible नहीं है because of the resonance of that place. इस place का resonance ऐसा ही है ना। तो अभी भी scientists are still trying to find out कैसे हुआ ये, how is it possible. आपने देखा होगा कि इंडिया में जैसे रंगनाथ जी का मंदिर वगैरह है। आपने कोई गया रंगनाथ जी के मंदिर में, है ना? रंगनाथ जी के मंदिर का जो वाइब्रेशन है, यू वॉक इन देयर रिगार्डलेस ऑफ किसी भी मूड में आप हो, है ना। वहां पर जो पुजारी कितनी भी कैसी भी हरकतें कर रहे हो, आपको कितना भी बुरा लग रहा हो, व्हेन यू सिट देयर ना, यू फील कंप्लीटली काम। डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी यू हैव। क्यों? बिकॉज उसकी रेजोनेंस कंप्लीटली डिफरेंट है। नाउ ये जो रेजोनेंस है ये वेवलेंथ है, और सेम वेवलेंथ अपने म्यूजिक, हम लोग अभी जो कीर्तन हो रहा था, इतना बढ़िया कीर्तन था, वो क्या था? बिकॉज म्यूजिकल नोट्स में क्या है, वाइब्रेशन है। अगर मैं जैसे हारमोनियम में सा रे गा मा पा धा नी है, अगर मैं सा को ही दबा के रख लूंगा, इट्स नॉट गोना बी म्यूजिकल, है ना। सा के बाद फिर मेरे को कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, कॉर्ड करनी पड़ती है, कॉर्ड लगाते हैं ना, कॉर्ड में 1 3 5 ऐसे करके कॉर्ड लगती है, उसमें अलग धुन आती है। सो व्हाट इज दिस म्यूजिकल वाइब्रेशन? दिस इज मैथ्स एज वेल, क्योंकि एग्जैक्टली पता होता है इसमें जो खाने बने हुए हैं ना हारमोनियम में, उसमें से एयर निकलती है, और जितनी पतली स्लिट होती है उतना लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी उतनी हायर फ्रीक्वेंसी होती है। तो उससे क्या होता है, उससे नोट्स निकालते हैं। और जैसे हमने देखा इसमें सी शार्प, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कोमल और तीव्र। मतलब जी क्या बोलते हैं हिंदी में, कोमल और तीव्र बोलते हैं। कोमल इज फ्लैट,
शुद्ध, कोमल एंड तीव्र, तीव्र है। So शुद्ध is C is शुद्ध, C sharp is तीव्र and D flat, अगर D से एक पहले आएगा तो D flat with C sharp is कोमल, है ना। So इस तरह से म्यूजिकल वाइब्रेशन होती है। अब म्यूजिकल वाइब्रेशन में क्या होता है, ये जो सरगम है ये एक्चुअली वेरी वेरी साइंटिफिकली मेड है, और हमें पता है कि अलग अलग साउंड का अलग अलग चक्र, आप लोगों में से चक्र कोई जानता है? अपने जो कितने चक्र हैं हमारे 7 चक्र है ना, तो देयर इज डिफरेंट चक्र अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। तो चक्र का क्या मतलब होता है आपको पता है? इट्स एक्चुअली चक्कर, एक क्या बोलते हैं उसको, डिस्क है, वो रोटेट कर रही है, एक एनर्जी डिस्क है, रोटेट कर रही है, रिंग वो अलग अलग चक्र में रोटेट कर रही है, और अगर वो इस फ्रीक्वेंसी की मैंने यहाँ लिखी है इससे थोड़ी सी भी ज्यादा होती है तो वो चक्र इम्बैलेंस है। कहते हैं ना चक्र बैलेंसिंग करना है, ये करना है, वो करना है, वो इसलिए क्योंकि अगर इफ दे आर नॉट वाइब्रेटिंग इन दिस वे देन योर एनर्जी इज लो। तो अभी एक पर्सन मेरे पास आया, बोलता है कि यार मेरे को ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को हेल्प कर दो। मैंने कहा क्या? बोले मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं सुनती है। मैंने कहा इसमें क्या है, मतलब तुम कहीं निकलते नहीं हो क्या? सबकी यही प्रॉब्लम है, इसमें कोई इसको प्रॉब्लम थोड़े कहते हैं। तो कहता है कि नहीं यार वो ना हर बात में गुस्सा करती है, हर बात में गुस्सा करती है। फिर बाद में 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मालूम पड़ा कि शी हैड, उनका आयरन बहुत लो था। लो मतलब यू नीड टू हैव 50 अबव 50 आयरन, उसका था 9, 8, 9 ऐसा है ना। सो एज सून एज शी गॉट आयरन इन्फ्यूजन शी वाज ओके। क्यों? आयरन इन्फ्यूजन ने क्या करा, उनका जो मूलाधार चक्र था उसके वाइब्रेशन चेंज कर दी, क्योंकि आयरन कम होगा तो वो चक्र घूमना कम कर देगा अपने आप ही फ्रीक्वेंसी, तो वो चेंज हो गई एंड शी वाज बेटर, शी वाज नॉट गेटिंग एंग्री। सो अगर आप में से, नहीं दिस इज फॉर हस्बैंड्स एज वेल, नॉट जस्ट फॉर वाइफ, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बार बार गुस्सा आ रहा है, गो एंड गेट योर ब्लड टेस्ट। आई एम नॉट इवन जोकिंग, 9 out of 10 people will have some deficiency, vitamin B12 or something like that, especially like for us, because we have a specific kind of diet, so we need to get our blood test done. Anyway, so ये जो चक्र वाइब्रेशन होते हैं, they are actually get cleaned up by musical notes as well, है ना। There are different musical notes, you can heal this up. Now there is another Deep Ross करके एक बंदा है, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा प्लांट्स पे। उसने क्या करा, प्लांट्स को जो हमारे राग होते हैं ना, जो अमेजिंग से राग होते हैं, वो वाले म्यूजिक सुनाए तो सेम प्लांट बहुत फ्लोरिश करने लगा। फिर उन्होंने वो हैवी मेटल होते हैं ना, मेटालिका और इसके सॉन्ग सुनाए एंड दिस गॉट स्टंटेड, उसकी ग्रोथ स्टंट हो गई एकदम से। एंड so this research is actually online, you can actually see it. Deep Ross and company, they have actually done this whole experiment, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे experiment करें। So now it's scientifically proven that plants grow better with classical rags, there are different kind of ragas, so and different ragas have different impacts, different impacts on plants, but plants पे तो होते हैं। अब देखो, plants does not have brain, does not have ear, है ना, does not have brain, does not have ear, does not have any other nervous system as well, फिर भी what is it that changes plant? सोचने वाली बात है, because when you hear that sound vibration constantly, that's changing the vibration that is happening inside the plant, and that's how it becomes better. फिर उन्होंने क्या करा, same people, and there is another guy in Tokyo, this guy actually did same experiments with animals. So animals में mice को उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनको बिल्कुल वैसा म्यूजिक सुनाया जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, तो उनका ना IQ लेवल बढ़ गया। उनको मेज बताई तो जो क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा था माइस, वो फटाफट खाने तक पहुंच गया, और जो राजसिक म्यूजिक सुन रहा था, जो थोड़ा सा जैसे जो हम लोग आजकल नॉर्मली सुनते हैं ना, ड्रम्स उसमें काफी सारे हैं, परकशन ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा राजसिक म्यूजिक होता है, तो उनको देर लगी पहुंचने में। और जिनको तामसिक म्यूजिक सुनाएगा, आपको पता है तामसिक म्यूजिक कौन सा होता है? रॉक म्यूजिक। Tamasic music is Metallica, heavy metal. जो when you see those people when they are taking drugs and stuff, they are on this that kind of music. That is so hard कि जब माइस पे वो करा गया, they started killing each other, started eating each other.
वो भूल गया कि वहां पर मेज में वहां खाना उनको दिखा दिया गया है, वापस यहाँ रख दिया है, उनको पता है खाना उधर है, बट दे स्टार्टेड ईटिंग ईच अदर। और दे एक बार नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट, एंड डिवोटी ने भी नहीं करा एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर्स ने, प्रॉपर डॉक्टर्स ने करा है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन एनिमल्स। सो ये वाला था वेयर दे एक्चुअली रियली भगवत गीता नहीं पढ़ा, कुतरने की कोशिश कर रहा है। गाय ज्यादा दूध देती है, उसको म्यूजिक सुनाते गाय के। That's correct. गौशाला में। हाँ, और ये ना पहले क्या होता है, when people used to say that, लोग कहते हैं यार ये ना ये भक्त ऐसे ही हैं यार, इनको हर चीज में भक्ति दिखती है ना, you know they are all gone mad, ऐसे सोचते थे। Now it's scientifically proven. Now what they do is, even in Denmark, the cows they make the cows listen to instrumental music. Even in Braj. हाँ, इवन ब्रज में तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि पहले क्या बीच में लोगों ने ना उसको दकियानुसी बातें करके हटा दिया था, बिकॉज वी आर रियली मॉडर्न ना, वी डोंट नीड ऑल दिस बुलशिट, यू नो। सो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस। अब क्या हुआ, क्या करते हैं कि कॉर्टिसोल हमारे अंदर ना एक हार्मोन था, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है, जैसे ही स्ट्रेस होता है हमें, इट गिव्स अस फाइट और फ्लाइट, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, बिकॉज अगर हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हैं तो इट विल गिव अस सो मच ऑफ एड्रेनलिन कि वी कैन, देयर हैज बीन इंस्टेंसेस वेयर दिस टू टीनेज गर्ल्स, उनके फादर वो ट्रैक्टर चला रहे थे एंड ट्रैक्टर पलट गया ऐसा, फादर ट्रैक्टर के नीचे आ गया, ठीक है, कितने का था, 850 किलोग्राम का उस पे वेट था। ये दो लड़कियों ने, टीनेज लड़कियों ने उसको उठा के साइड में कर दिया और अपने पापा को निकाल लिया। And then the same people asked them to do it again, they couldn't do it because at that time cortisol level was so high. लेकिन क्या होता है, cortisol level long time तक high रहेगा ना, it becomes really dangerous, very very dangerous। जो हमने सुना है depression, anxiety, any kind of psychological disorder comes from increased impact of cortisol। तो जो हम क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं या कीर्तन वगैरह सुनते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल अपने आप धीरे नीचे हो जाता है, अपने आप, देयर इज नथिंग यू हैव टू डू, है ना। और उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा क्या है, फास्ट म्यूजिक जो होता है, लाउड फास्ट म्यूजिक, वो क्या करता है, वो हमारी हार्ट कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है। जैसे आपने देखो ना मिलिट्री में वो ड्रम्स होते हैं, वो क्यों होता है पता है, क्योंकि वो हमारे कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाने के लिए होता है। तो क्या होगा, वो आदमी थक भी गया है ना, उसको थकान नहीं होगी, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल क्या कह रहा है कि नो यू गॉट टू कीप डूइंग इट, क्योंकि यू नो आपकी जान को खतरा है। तो इसीलिए रोमन्स ने शुरू करा था ड्रम्स वगैरह, परकशंस रोमन्स ने शुरू करा थे अपने उनके लिए सिपाहियों के लिए, पर ये अब चल रहा है अपना, है ना। कॉर्टिसोल लेवल, यस, कॉफी एक्चुअली, लोग कॉफी किस लिए पीते हैं, आई वांट टू रिलैक्स, बट इट्स एक्चुअली डजंट रिलैक्स। Any kind of caffeine cannot relax you. Caffeine is a stimulant. You know stimulant क्या होता है? Stimulant means it increases the number of thoughts in your head. अरे जैसे कोई बच्चा ऐसे चुपचाप बैठा है, उसको आपने थोड़ी सी चॉकलेट खिला दी तो he will be bouncing off the walls, है ना, ऐसा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही उसने शुगर खाई, शुगर ने उसको एनर्जी दी, एनर्जी ने क्या करा, उसको रिलीज करने के लिए जगह चाहिए, एनर्जी आगे कहाँ जाएगी वो, तो it will start doing things। सिमिलरली जो कॉफी, कैफीन, सिगरेट्स, ये सारा क्या है, दे आर स्टिमुलेंट्स। इवन चाय, जो नॉर्मल हम लोग चाय पीते ना, विच इज नॉट एक्चुअली इंडियन, इट्स ब्रिटिशर्स ने हमारा कल्चर खत्म करने के लिए इंट्रोड्यूस कराई थी। सो दैट इज एक्चुअली हैज लॉट ऑफ कैफीन एंड दैट इंक्रीजेस योर कॉर्टिसोल लेवल, इट डजंट डिक्रीज इट। कहते हैं कामिंग टी पी लीजिए प्लीज, इसमें कुछ कामिंग नहीं है, द ओनली कामिंग टी इज द, यू नो, व्हेन वी ड्रिंक हर्बल टी, दोज आर कामिंग टी। दूसरा क्या है, अब साउंड का एक और इम्पैक्ट है, आपने, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड, देयर इज अ साउंड एज अ वेपन, देयर इज अ एल रैड करके एक मशीन आती है, रेंज अकॉस्टिक डिवाइस। यू नो व्हाट दे कैन डू, दे कैन यहाँ पर खड़े होके पूरी की पूरी आर्मी पे, आधी आर्मी पे दे कैन कुछ साउंड भेजेंगे और उनको वहां से वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, उल्टियां शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, दे विल स्टार्ट, उनके जो लिवर, कई लोगों को देयर इज अ मशीन दे कैन कॉज लिवर सिरोसिस। दैट मीन्स अगर वो मशीन आपके सामने रख दी जाए 15-20 मिनट तक, आपके शरीर को उतना इम्पैक्ट पड़ेगा जितना 60 साल एवरीडे ड्रिंकिंग से लीवर को फर्क पड़ता है, उतना यू विल गेट लिवर सिरोसिस। सो दे हैव ऑलरेडी डिजाइन्ड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। उनको पता है कि लीवर की फ्रीक्वेंसी है, हमें इसको कम करना है, एंड दे विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन। नाउ साउंड इज यूज्ड एज अ वेपन इन एवरी काइंड ऑफ वॉरफेयर राइट नाउ।
Now the sound can be used, it can actually paralyze you. There is a vibration जिससे paralyze हो सकता है. Yes. शंख की साउंड क्या होती है? शंख की साउंड we'll talk about it. शंख की जो साउंड होती है, it is very close to sound of Om, and we'll talk about that as well. युद्ध से पहले यूज करते हैं. हाँ, वो क्या करता है साउंड. सो ये जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाने के लिए यूज होता है, बट इससे साउंड ऑफ ओम. ओम में क्या होता है, हर तरह की साउंड होती है. जितनी भी साउंड पूरे यूनिवर्स में है, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द साउंड ऑफ ओम. वो हम एंड में डिस्कस करेंगे. देन यू कैन विल अगर मैं नहीं करूँ ना आंसर, तो मेरे को पूछ लेना बस, है ना. आई हैव अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग. सो साउंड एंड मोड. सो साउंड अलग अलग तरीके की होती है. सत्व में भी होती है, रजस में भी होती है, तमस में भी होती है ना. अब क्या होता है, जो साउंड डिफरेंट मोड्स में होती है, जो सत्व में होगा वो होगा पीसफुल, बैलेंसिंग, है ना, एकदम. रजस में क्या होगा, मिलिट्री ड्रम्स वाला जो मैं बता रहा था ना, मिलिट्री ड्रम्स. और तमस में क्या होगा, कैओटिक सॉन्ग, लाइक यू नो, कुछ साउंड ऐसी होती ना कि आप किसी क्लब के सामने से निकल जाओ कभी कभी, एंड यू फील सो ड्रेन्ड आउट, क्योंकि वो जो साउंड वाइब्रेशन है वहां पर है. अब जो साउंड होती है, साउंड ऑल्सो हैज ए फॉर्म. आपको पता था? How many of you knew the sound has a form? Raise your hands. Sound has a form, and there is a technique to find out what is the sound, form of sound. इसको कहते हैं सीमैटिक पैटर्न्स, है ना. सीमैटिक पैटर्न्स क्या होता है कि एक कीबोर्ड से एक कनेक्ट कर दी जाती है एक डिवाइस को, उसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर सैंड डालते हैं. अब जो भी नोट आप बजाओगे, उस नोट की वजह से उस पे जो सैंड होगी वो स्पेसिफिक पैटर्न ले लेगी. इसको कहते हैं सीमैटिक पैटर्न. सो दिस पैटर्न इज, फॉर एग्जांपल, अगर वो सी शार्प बजा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ए बी सी डी, डी बजा रहा है, डी बजा रहा है, तो डी का ये शेप है. डी जो साउंड है उसका शेप ये है. तो साउंड एक्चुअली हैज अ फॉर्म. तो जब हम लोग सोचो जो मटेरियल साउंड होती है उसकी फॉर्म है, इट्स प्रूवन, इट्स 2 डायमेंशनल फॉर्म है. इट्स एक्चुअली कुड बी 3 डायमेंशनल, लेकिन हमें पता ही नहीं, वी डोंट नो हाउ टू मेजर इट. जब मटेरियल साउंड की शेप हो सकती है, तो आप सोचो, जब मैं बोलता हूं होली, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा हिमसेल्फ. सो जो चैंटिंग, जो मंत्र हम बोलते हैं, उसमें उसका शेप क्यों नहीं हो सकता? साउंड हैज अ फॉर्म, द मंत्र कैन हैव अ फॉर्म एज वेल. सो दीज आर द डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स जब हम उस पे बजाते हैं. तो दिस इज हाउ द पैटर्न कम्स अप. यू कैन चेक दिस ऑल ऑन गूगल. And there is this guy with a devilish, somebody has recorded a devilish sound as well. Wow. So that sound, when it played, it has a shape like this. तो ये सैंड से हुए या ब्रेन में होते? नहीं, ये तो आप सोचो, ये सैंड पे हो रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन रहे हैं, तो हमारे में भी होंगे. मतलब कोई सरफेस पे सैंड डाल दी, सैंड डाली है, बढ़ाने से वो सैंड अपने आप शेप लेती है. आप उसका वीडियोस देख सकते हो. देयर आर many videos of sound cymatics on Google, on YouTube, sorry. नाउ आपको ये भी पता है कि द साउंड का जो शेप, साउंड का फॉर्म तो हमें पता चल गया, लेकिन साउंड को हमारे शास्त्रों में रिप्रेजेंट भी करा गया लिखित में. कैसे? आप लोगों ने यंत्र सुना है? यंत्र, है ना, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, ये सारे यंत्र. ये क्या है? ये एक मंत्र है जिसका एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करा है. दैट्स हाउ, अगर हम उस मंत्र को बनाएंगे, तो अगर हम सैंड डालेंगे तो उसका सिमिलर शेप आएगा. दिस इज हाउ पावरफुल आवर यंत्रास आर. कई बार हमें लगता है कि मम्मी ने वो क्या एक यंत्र दे दिया है, बेटा अपने वॉलेट में रख लेना, क्या है ये यंत्र. दैट यंत्र हैज अ वाइब्रेशन इन इट, एंड अगर हम अपने पास रखते हैं, इट चेंजेस आवर वाइब्रेशन. आपको पता है, कई बार हम लोग भगवान की फोटो रख लेते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार क्या है ये, तो यू नो 2 रुपए की. यस, मंत्र से उसको चार्ज करा जाता है. सो देयर इज एवरी यंत्र नीड्स टू बी चार्ज विद द मंत्र. सिर्फ डिपिक्शन नहीं होता है, डिपिक्शन के ऊपर उसको चार्ज भी करा जाता है. दैट्स व्हाई यंत्र जो यंत्र होते हैं, प्लीज उसको, वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द यंत्र बिकॉज इट हैज रियल गुड पोटेंसी, है ना. सो उसको कहीं भी फेंक दिया, गंदे हाथ से हाथ लगा दिया, वी शुड डू दैट. नाउ मंत्रा का विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन ही होता है. अगर आप ये देखो ना, ये वाला मंत्र, ये जो यंत्र है, ये यंत्र हमें क्या बता रहा है? इट्स मैप ऑफ द यूनिवर्स एक्चुअली, व्हिच विल नॉट गो इनटू डिटेल. अगर मैं इस पे डिटेल में जाए, इस पे कम से कम 2 घंटे की क्लास हो सकती है सिर्फ इस डायग्राम पे. दिस इज हाउ दिस रिप्रेजेंट द होल यूनिवर्स, आवर मटेरियल यूनिवर्स. सो अब ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में भी
जैसे ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, दैट मींस इट्स सिमेट्री. यू कैन सी दिस सिमेट्री इन द होल वर्ल्ड, लाइक यू नो इफ यू सी वो जो सीपी है उसमें जो ये जो ग्राफ है, स्पाइरल ग्राफ है, यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस स्पाइरल ग्राफ इन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1/y. इस पे हम लोग पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये क्या है? ये हमारी यूनिवर्स है. दिस इज हाउ इट्स एक्सपेंडिंग. सो मिल्की वे है ना. सो नाउ ये तो क्या हो गया? एक शेप, एक पैटर्न है. और राग जो है, राग आपको पता है ये वाला जो राग है वो इसमें क्या हो रहा है? देखो व्हाट इज हैपनिंग. कैन यू सी? एक झूले पे है ये. आपको पता है इस राग का नाम क्या है? इस राग का नाम है राग हिंडोला. एंड यू नो सो ये राग है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सारे गामा पाधानी, इसके कॉम्बिनेशन से बना है राग. लेकिन अगर आप आंख बंद करके इस राग को सुनोगे, यू विल फील द वे समवन इज फीलिंग जब वो झूले पे होंगे. यू कैन फील इट. सो हमारे यहाँ पर राग जो होते थे, दे हैव ए नेम. सो राग हिंडोला. ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ है ना ऊपर, छोटे छोटे सा. दैट इज ए मंत्रा, दैट इज ए श्लोक जो रिप्रेजेंट करता है पर्सनैलिटी ऑफ दैट राग, है ना. राग मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन राग? राग इज जस्ट, जैसे आपने राग मल्हार सुना? राग मल्हार हाँ गाते हैं. हाँ, राग मल्हार ऐसा राग है, अगर जो पर्सन उसको सेम अच्छे से नोट पे गा सके, यू कैन एक्चुअली मेक इट रेन एनी टाइम. किया भी डर सकता है. हाँ, वो राग मल्हार से नहीं चलता है. हाँ, अलग दूसरे मंत्र से. हाँ, सो राग मल्हार से क्या होता है? यू क्या करता है राग मल्हार क्या करता है? जब वाइब्रेशन ऑफ राग मल्हार इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो क्या करेगा, जो बादल होंगे ना, बादल अभी बारिश नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या करेगा, बादल को वाइब्रेट करने लग जाएगा इतना कि उसमें से जो पानी है वो निकल के गिर जाएगा. बादल, it would get heavier because of the vibration and it would fall down. So this is how powerful the ragas are. Raga is yes, scientific sound vibration is. तो मैंने अपने गांव में देखा है, मतलब जो रागी जो होते हैं, हाँ. जब राग करते हैं तो सारे पक्षी एक संग इकट्ठे. Yes. मैंने खुद देखा है. Tansen could do that. Yeah. And there are people right now as well, those people who can do all of this, they don't come in front of anyone because they don't want any name, fame, adoration, glorification, nothing. So there are people, और कुछ लोग ऐसे हैं, they can actually, आप किसी भी मूड में बैठे हो, अगर आपके सामने बैठ के उन्होंने शुरू कर दिया राग, you will feel so calm because उनको पता है. और हमारे पास राग हैं मॉर्निंग के, दोपहर के, शाम के, रात के, सीजन के हिसाब से, है ना. तो ये सारे राग हैं. अब राग इज ए, व्हाट इज राग? राग इज साउंड वाइब्रेशंस हैं, लेकिन अलग अलग सीक्वेंस में. स्वर कहते हैं उसको. स्वर, अलग अलग स्वर हैं जो क्या होते हैं, अलग अलग गैप्स में आते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं राग. नाउ ये जो, जैसे मैंने बोला सा रे गा, इसका कोई रियल मतलब नहीं है, मतलब साउंड का इटसेल्फ कोई मतलब नहीं है. लेकिन क्या होता है, जब दो तरह की साउंड मिल जाती है तो उससे शब्द बन जाता है. जैसे ई, ध, र, ये तीन अलग अलग साउंड है. लेकिन जब मैं बोलता हूँ, एक साथ बोलता हूँ उसको इधर, व्हाट डज दैट मीन? इस तरफ, है ना. सो जब क्या होता है, जब तीन वर्ड्स मिल जाते हैं, तीन स्वर मिल जाते हैं, शब्द मिल जाते हैं, तो उससे क्या बनता है? वर्ड, शब्द क्या बोलते हैं? अक्षर. तीन अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं, ठीक है. अब क्या होता है, ये जो शब्द हैं, ये हम कैसे परसीव करते हैं? शब्द आया, किसी ने कुछ बोला, हमारे कान में गया, किसी ने बोला इधर आ, हमारे दिमाग में आया कि दैट पर्सन इज कॉलिंग मी, क्योंकि वो मतलब समझ में आ गया. लेकिन अगर वो चाइनीज में बोल रहा है तो हमें नहीं समझ में आएगा. सो अगर उसकी चाइनीज हमारे को समझ में नहीं आ रही है, देन इट मींस नथिंग टू अस. वर्ड वही है, मतलब भी उसका वही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा. सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है और आप क्या समझ रहे हो. तभी तो क्या होता है, जब हस्बैंड और वाइफ में जो कम्युनिकेशन गैप आता है, क्यों आता है? वाइफ कुछ बोल रही है, हस्बैंड कुछ और सुन रहा है, हस्बैंड कुछ और बोल रहा है, वाइफ कुछ और ही सुन रही है. और अगर कुछ और सुन रही है तो उसका मतलब कुछ और है, और कह कुछ और रहे हो कुछ और है ना. एंड दैट्स व्हाई साउंड वर्क्स एज एन इंफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टुगेदर एज वर्ड्स. आपको पता है कि अगर कोई भी साउंड का रिजल्ट नॉलेज नहीं है, देन इट्स जस्ट अ साउंड. इट्स श्रमः एव हि केवलम. शास्त्रों ने इसको बोला है यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. गॉसिप होती है ना, गॉसिप डज नॉट मेक एनीवन मोर इंटेलिजेंट.
Gossip is not knowledge. So gossip is Shramah evi kevalam. So yes. So ये जो choir होती है चर्च में, हाँ. right? और तो वो जो उसके साउंड है, does it इसलिए वो Yes, that's बनी correct. है कि वो जो फॉर्मेशन, देखो टेंपल का आर्किटेक्चर अलग होता है, चर्च का अलग होता है, हाँ. चर्च की शांति अलग होती है. बिल्कुल, हमारे हिंदू जो टेंपल से उसमें आपको ना उल्लास उत्सव दिखता है. Different right? मिलेगा, हाँ. तो वो choir पे उसको वो कुछ लोगों पे Exactly right. जो क्वायर का जो शेप होता है ना, वो इट्स कॉल्ड स्वीट्स अकोस्टिक स्पॉट ढूंढ के बनाते हैं. तो अगर वो सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल भी उतनी डिग्री तक ही होता है जहां तक जो ऑडियंस बैठे हैं उन तक सबकी जो साउंड है वो उतनी ही अकोस्टिक पे आए जितनी इनको बोलनी है. बट इतने अच्छे क्वायर्स अभी बचे नहीं है. दे आर नॉट दैट रियली स्पेसिफिक नाउ. दे जस्ट वांट टू सिंग ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड, है ना. But the formation is like that, and आपको पता है the notes they use is exactly the same. इसलिए ज्यादा डिप्रेसिव लगता है. That's correct. That's correct. और वो क्या करता है, आपको इमोशनल करता है. इमोशनल इसलिए कर देता है क्योंकि that's what they want to bring that emotions out. Western countries में one thing is missing which is emotion. Stone hearted हो गए, so they need that kind of a emotional touch. हमारे में क्या है, कीर्तन चल रहा है, people are dancing there. Yes. Because we are in bliss. टेंपल जाओ, वहाँ पे अलग फील आता है. हाँ, बुद्धिस्ट टेंपल जाओ, वहाँ पर बुद्धिस्ट टेंपल में जाओ ना, doesn't matter what you are feeling, you will feel like, you know, I don't want to talk, I don't want to do anything, I just want to sit there, है ना. लेकिन आप इस्कॉन में जाओ, all you want to do is dance, है ना. So there is difference. Now आप सोचो, साउंड जो है वो इतनी पावरफुल है, पावर ऑफ वर्ड्स और जो नॉलेज है, नॉलेज का दूसरा संस्कृत में पता है क्या बोलते हैं नॉलेज को? ज्ञान. बट एक और चीज है जो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं वेदास. द ट्रांसलेशन ऑफ वेदा इज ज्ञान, नॉलेज, है ना. सो ज्ञान, द रीजन व्हाई वेदास आर ज्ञान, बिकॉज जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इट इज हैज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर इट, है ना. So the Vedic definition of sound is a quality of ether. Ether क्या होता है पता है आपको? Ether, हाँ, पांच एलिमेंट होते हैं ना. पांच में से पहला क्या होता है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, है ना. ये जो ईथर होता है, विच इज इसकी क्वालिटी है साउंड. साउंड का मतलब, अब जैसे इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन स्पेस, मैं आपसे बात करूंगा स्पेस में जाके, यू वोंट हियर मी, क्योंकि ये कैसे, ये जो मैंने यहाँ से बोल रहा हूँ, ये एयर में से वाइब्रेशन आपके पास पहुंच रही है. अगर यहाँ पर वैक्यूम है तो नहीं पहुंचेगी. तो फिर हमारे पास साउंड कैसे आ जाती है? जब वहां से कोई स्टार बर्स्ट होता है तो उसकी साउंड हमारे पास कैसे आती है? वो एक्चुअली वो साउंड नहीं होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो टकराती हैं, उससे हमें वो ट्रांसलेट होती है साउंड में हमारे लिए. तो स्पेस में देयर इज नो साउंड. बट ईथर, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? आवाज कहां से पैदा हो रही है? स्पेस से, ईथर से, which is very interesting. Now, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सोचने की है, अभी हम क्यों बात कर रहे हैं साउंड की? क्योंकि हम लोग किस में आएंगे? हम जो चैंट करते हैं वो भी साउंड है, उसमें आने वाले हैं हम लोग. अब जो साउंड का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है? साउंड इज ब्रीदिंग ऑफ विष्णु. विष्णु, जैसे हायग्रीवा, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड द स्टोरी. हायग्रीवा एक्चुअली गेव द वेदास टू ब्रह्मा. ब्रह्मा जी को जो वेदों की नॉलेज है, तो हायग्रीवा इज भगवान विष्णु हिमसेल्फ. सो अब इन्होंने जब ब्रह्मा को क्या दिया था? उन्होंने दिया था ओम. देयर इज ओनली वन वर्ड. आप लोगों में से बाइबल में किसी ने पढ़ी बाइबल? रेज हैंड. बाइबल में एक है, द फर्स्ट देयर वाज अ वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड. दैट मींस what was the initial word and the word was God. that means भगवान ने जो सृष्टि करी है वो एक शब्द से करी है. और हमारे शास्त्रों में भी सेम बोला है. भगवान ने क्या दिया? ओम. ओम से सारी सृष्टि निकली है ना. So the goal with which all the Vedas declare, with all the austerities aim at, which humans desire when they live in a life. बेटा आप ये पढ़ोगे एक बार मेरे लिए? Can you read that? The goal. The goal which all Vedas declare, which all austerities aim at, and which all humans desire when they all live a life of contentment. I will tell you briefly in this
Om. It is Om. It is Om. The syllable Om is indeed Brahman. The syllable Om is the highest. Whosoever knows the symbol obtains all that he desires. Katha Upanishad. Can you imagine this? A person who knows Om knows everything. अब कोई बोलेगा मेरे को तो पता है Om, but I don't know anything. You know. So actually, the meaning of Om is all the Vedas. So when you understand all the Vedas, then you will understand Om. It's not that you will understand Om and then you understand all the Vedas. Vishnu, Om and Vedas, they are synonyms. है ना? अभी क्या है? क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ था आपको पता है? बिकॉज आई डोंट नो, प्रभु आपने डिस्कस करा है क्लास में, है ना? हाँ, तो जो महाविष्णु महाविष्णु के पोर्स में से यूनिवर्सेस निकल रहे हैं, ठीक है? और उस यूनिवर्सेस में, हर एक यूनिवर्स में वही महाविष्णु एज ए क्षीरोदक्षाय विष्णु बन के लेट जाते हैं, उनकी नाभि से फिर कमल निकलता है, फिर उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, सारी की सारी चीजें ना, दैट्स अ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन ये हो कहाँ रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम द ब्रीदिंग ऑफ विष्णु। साइंटिस्ट बोलते हैं एवरीथिंग वाज ब्लैक होल एंड फ्रॉम द ब्लैक होल द यूनिवर्स केम आउट, व्हिच इज ट्रू। दैट ब्लैक होल इज व्हाट? महाविष्णु's pores. It's true actually, you know, अगर देखा जाता है, it is true, ना, creation of the universe. अब ब्रह्मा जी got initiated by Bhagwan with the Gayatri mantra in his ear. And that Gayatri mantra gave him all the knowledge to build the whole universe. So that's not the Gayatri mantra that we chant, that's a different Gayatri, it's called Brahma Gayatri. And then Vishnu gave power through sound. So भगवान विष्णु ने कैसे दिया ब्रह्मा को? Through sound. और बाइबल में आप कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, टोरा उठा लो, किसी में भी उठा लो, the origin of the universe is a sound. हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, sound actually created the universe. अब प्रॉब्लम क्या है? अब हम बोलेंगे कि मैंने आपको बोला जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इट्स नॉट ए, जैसे मैंने बोला आईफोन, ये मैं बोल रहा हूँ जो वर्ड आईफोन है, इट इज मटीरियल, है ना? ये आईफोन भी मटीरियल है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्ण, जब मैंने बोला हरे कृष्ण, ये मटीरियल है। लेकिन हम तो साउंड तो मटीरियल ही, और कान भी हमारे मटीरियल है, तो ये कैसे मटीरियल नहीं है? तो बता सकता है ये क्यों मटीरियल नहीं है? हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है कि हम लोग मटीरियल वर्ल्ड में अभी? तो फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये जो साउंड है ये आई कैसे? दैट्स व्हाट यू गोना डिस्कस नाउ। सो क्या होता है? मन का क्या मतलब होता है आपको पता है? मंत्र, मंत्र क्या होता है? मनः त्रायते इति मंत्र। मन को जो डिलीवर करे, मन को जो मुक्त करे, उसको क्या बोलते हैं? मंत्र, है ना? अब जो मंत्र होता है ये कहां से आया है? ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये यहाँ का नहीं है। जैसे एप्पल यहाँ का है, एप्पल आईफोन यहाँ का है, एंड्रॉइड यहाँ का है, लेकिन कृष्णा, हरे कृष्णा, ये मंत्र यहाँ का नहीं है। ये साउंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रही है, अब वहां से ओरिजिन हो रहा है और फिर हमारे पास यहाँ आ रहा है। अब हम सुन कैसे पा रहे हैं उसको? विद योर मटेरियल सेंसेस। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। इन हमारे श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में बहुत डिटेल में दिया हुआ है हाउ वी आर एबल टू हियर द स्पिरिचुअल साउंड इन दिस मटेरियल बॉडी। बिकॉज आप सोचो, दोनों अलग अलग डायमेंशन की चीजें हैं, एक साथ एक ही जगह पर कैसे मिल सकती है, वो हम देखेंगे। तो साउंड कैसे ट्रांसफर करती है? परा का मतलब होता है स्पिरिचुअल। तो ये जो साउंड वाइब्रेशन है ना, हरे कृष्णा महामंत्र, ये क्या है? पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। लेकिन क्या होता है फिर वो जब भगवान के थ्रू जब हमारे पास आ रही है, हम उसको मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, उसमें हम देखते हैं। किसी ने मुझे बोला, ब्रिजेश प्रभु हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हरे कृष्णा एंड द मंत्र। सो मैं सोच रहा हूँ अच्छा ठीक है, सो व्हेन आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब मैं बोल रहा हूं तो कृष्णा इज प्रेजेंट इन हियर राइट नाउ इन द साउंड फॉर्म। साउंड के फॉर्म में कृष्णा इज प्रेजेंट है। अब मैं इसको स्पेकुलेट कर रहा हूं, ठीक है? अभी स्पेकुलेशन से क्या हो रहा है कि मेरे को ये पता है कि हाँ अभी मंत्र मुझे सुनना है, तो मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्णा, वो मुंह से निकल रहा है और कान में जा रहा है, और मेरे कान में जाके, मेरे माइंड में भी जाके वो बता रहा है कि ब्रिजेश यू डूइंग द राइट थिंग, यू प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, यू हियरिंग इट करेक्टली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
तो क्या हो रहा है, मेंटल स्पेकुलेशन हो रही है। अब क्या हो रहा है, जब मैं चैंटिंग करना शुरू कर दूंगा तो एकदम से क्या होगा, आपने पता देयर इज ए मंत्र कॉल्ड नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। तो हम लोग रोज स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं, है ना। अभद्र मतलब एंगर, यू नो, दिस लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग, दे आर ऑल गॉन। नाउ क्या होता है, जब मैं मंत्र कर रहा हूं अपने दिमाग में, धीरे धीरे मेरा इंटेलेक्चुअल जो होता है ना, मेरा इंटेलेक्ट है वो साफ होने लग जाता है। देयर इज माइंड, आपको पता है हमारी सटल बॉडी होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ठीक है, 3 चीजें। अभी क्या होता है, हमारा मन जो है और हमारा दिमाग जो है, इन दोनों में अंतर है। पता है आपको क्या अंतर है दिमाग और मन में? What is the difference between intelligence and no mind and brain? What is mind and brain? Brain is an instrument that gives us an understanding of मेरा मन क्या बोल रहा है। For example, if I want to drink, I want to have sweets, अगर मेरे को डायबिटीज है, I want to eat sweets, वो कौन बोल रहा है? मेरा मन बोल रहा है ना। लेकिन मेरी इंटेलिजेंस मुझे बोलेगी ब्रिजेश you can't eat because you have diabetes। लेकिन अगर मेरा मन ज्यादा स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो मैं खा लूंगा उसको उठा के, ठीक है। सो अगर मेरे को उस पर कंट्रोल करना है तो मुझे किसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मन को कि इंटेलिजेंस को? इंटेलिजेंस को, क्योंकि जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। और इंटेलिजेंस को पावर बनाने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र। व्हेन यू से दैट हरे कृष्णा महामंत्र, इट क्लीन्स द इंटेलिजेंस। और फिर उस इंटेलेक्ट के बाद वो आता है वर्बल, और वर्बल से आके दूसरे के कान में जाता है ना। सो ये 4 लेवल होते हैं। तो पहला है परा, पश्यंती, मध्यमा और वर्बल। लेकिन आप देखो ये जो पिंक हो रहा है ना, पिंक इज परा। अभी क्या हुआ है कि मंत्र मैं बोल रहा हूं, मटेरियल साउंड वाइब्रेशन है, फिर भी क्या है, ये जो साउंड है ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। अगर मैं पानी 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 बोलूंगा तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी, है ना। लेकिन मैं कृष्ण बोलूंगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द साउंड and Krishna himself, and that is how we can hear the spiritual sound, है ना। अब spiritual sound कैसे आती है? spiritual word से आत्मा, आत्मा से mind, intellect, voice, और उसके बाद वापस spiritual word से आत्मा, mind, intellect, ear। हम लोग यहाँ से बोलते हैं और कान में सुनेंगे, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि ठीक है प्रभु आपने बोल दिया, हाँ स्पिरिचुअल है, हमने मान लिया स्पिरिचुअल है, अब क्या, हमें क्या फायदा, like what are we gonna get out of it, है ना। So mantra actually have material impacts as well, and this is not done by, this research is not done by any devotee। तो उन्होंने क्या करा, there is 2 people, नेहा and Glenn Reen, PhD है ना, इन लोगों ने क्या करा, they started doing some research on why we age। हम लोग एज कैसे करते हैं, डिजीजेस क्यों होती हैं। दे फाउंड कि क्या होता है, देयर इज ए टेलोमर्स हमारे क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटी छोटी 2 कैप्स होती हैं, उसको कहते हैं टेलोमर्स। जिसके टेलोमर्स की कैप बड़ी होती है वो लोग ज्यादा जीते हैं, है ना, उनको डिजीजेस नहीं होती, उनको कुछ नहीं होता, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। और जिनके टेलोमर्स कम होने जाते हैं, इसका मतलब आप बीमार पड़ रहे हो। तो उन्होंने सोचा कि व्हाट कैन आई डू। तो द रिसर्च एक्चुअली सेज देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू। अगर आपको अपना डीएनए ठीक करना है, क्या कर सकते हो? इफ यू वॉक 10 मिनट्स अ डे एवरी डे, 3% बेटर क्रोमोसोम्स, 3% बेटर टेलोमर्स। अगर आप जो योगा करते हो, योगा जो नॉर्मल फिजिकल योगा होता है, अगर आप योगा करते हो 4% आपका टेलोमर बढ़ जाएगा। एक चाइनीज टेक्निक होती है, उसको करोगे तो 6% हो जाएगा, है ना। ऐसे करके दे हैव केप्ट डूइंग रिसर्च ऑन इट, एंड आपको पता है what they found, and this is not done by devotees by the way, you can google it if you want। हम लोगों ने कीर्तन करा ना बैठ के, just doing 12 minutes of kirtan every day in 3 months can improve your telomere by 43%, है ना। And this research has been done multiple times, multiple places, lot of very recently MIT has done the same research. They have actually even better results than this. So अगर आपको लगता है ये जो मंत्र है ये सिर्फ स्पिरिचुअली में ही काम करता है, ऐसा नहीं है, हमारी फिजिकल लेवल पे भी ये बहुत काम करता है। And it is actually clearly says 12 minutes a day over 2 months
you can clearly see the health of your chromosome increases by 43%. Big number. That's why actually what happened is when this was published, people went crazy. They wanted to disprove it and they tried everything and they couldn't disprove it even now. So MIT का result तो इससे भी ज़्यादा अच्छा था, around 52-53%. And what they are saying is 12 minutes a day. 12 minutes a day. ऐसा भी नहीं है कि you have to constantly listen to kirtan, है ना? And this is yes. प्रभु जो अगर हम लोग फोन में सुनते हैं उससे भी हमें करना होता है। आपको एक बात बताओ, आप में से कोई किसी ने ओपेरा देखा है, मतलब लाइव है ओपेरा देखा? अच्छा, लाइव शोज देखे? लाइव शोज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइव शो एंड रिकॉर्डेड शो? किसमें ज्यादा मजा आता है? क्यों? एनर्जी होती है सबकी, क्योंकि वो एनर्जी होती है। सो ठीक है, देयर इज ए इम्पैक्ट। हम लोग नॉर्मल टीवी पे देख के भी मजे ले सकते हैं, बट सिनेमा में जाने का मजा डिफरेंट है ना? So there is always a difference, but when it comes to spirituality, we should get whatever we can get our hands into, है ना? तो मंत्रा क्या करती है? सटल बॉडी भी चेंज करती है। अभी किसी से मैं बात कर रहा था, प्रेयर्स, आपको पता है आपके ग्रुप में होता है ना, कभी कोई बीमार हो गया, you can put a please pray for them। सब लोगों को लगता होता है क्या यार ये, लेकिन आपको पता नहीं है, prayers are so powerful when you are praying for someone. What is it? When you pray, what is it? It's an energy. This is your energy, your positive energy, and it is helping the other person. It will help. आपको पता है curses भी लगते हैं और prayers भी लगती हैं। तो हम लोग कभी अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि उल्टा सीधा तेरा कुछ नहीं हो सकता कभी। What do you think happens when you say that? Increase negativity. And it actually has power. Words have power. Words have power. Sound is energy. Energy is power. So words have power. It doesn't matter. आपको पता है, there is a story, very small story. This lady was with her 4-year-old. वो शॉपिंग कर रही थी, उसके बच्चे ने ना एक जार गिरा दिया, टूट गया जार। वो लड़की, उस लेडी ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मारे, उसको बोला कि you are stupid, है ना? सेम डे किसी दूसरे शॉपिंग सेंटर में एक और माँ अपने बच्चे के साथ जा रही थी, उसके बच्चे ने भी सेम काम करा, जार नीचे गिरा दिया। उसकी माँ ने उसके पास जाके बोला what you did was stupid। तो पहला बच्चा grew up thinking he is stupid, और जो दूसरा बच्चा था उसको पता था I am not stupid, my act was stupid, all I have to do is I don't have to do it again, I'm not stupid। Words have power, they will have power। हमारे बच्चों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा is 8-year-old है ना, I have hit him once, but we should not। बच्चों को what happens is kids, okay, I want to just quickly, why do we, हमने अपने बच्चों को क्यों थप्पड़ लगाते हैं? मैंने तो बहुत खाया है, बात नहीं मानता उस, अच्छा ठीक है, हमने थप्पड़ लगाया, वो क्यों लगा? कोई रीजन होगा ना क्यों लगाते हैं, ताकि क्या होगा उससे? पनिशमेंट, है ना? लेकिन और उससे हम क्या पाना चाहते हैं पनिशमेंट से? दूसरी बार ना करें, हाँ, और नेक्स्ट टाइम से ना करें, कम्युनिकेट मैसेज, उसको बताएं दिस इज रॉन्ग, है ना? लेकिन हाँ, यस, वी डोंट डू इट फॉर द किड्स, वी वांट टू डू। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे से पैदा हुआ, मेरे को ही बोल रहा है, इधर आ, फटाक। Because just really think about it. We hit our kids not because of their issues, because we know that I'm frustrated. If I'm frustrated, I'm going to hit my kid. So what we are doing is we are taking out our frustration on that little kid. Doesn't matter who that is, है ना? हम क्या करते हैं फिर? ऐसा नहीं, मैंने नहीं, I've done it. So I'm not दूध का धोला नहीं हूँ मैं, ऐसा ना? So don't take it that I'm that kind of a parent जो who knows everything. No, I don't. But I have learned that I am better. मैं मेरे बच्चे से इसलिए गुस्सा हो जाता था क्योंकि he is not trying to become what I want him to become. अरे क्यों बनना है उसको मैं जो चाहता हूँ उसको? He should become a better human being. That's it. उसके बाद whatever his skill is, he should do it. मेरे मारने से, मेरे पीटने से what I'm doing is I'm satisfying my ego। मेरा फ्रेंड है, वो अपने बच्चे को बहुत मारता है क्योंकि वो बोलता है मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकंड आ रहा है। अरे यार, सेकंड क्लास में सेकंड आ रहा है, he is getting hit by his dad। आप सोचो किस ट्रॉमा के साथ वो बड़ा होगा। Yes, bro. So we
all got hit by our parents. हाँ हमें तो कुछ हुआ नहीं है. I know this is coming. हाँ. Okay, at the time you got a scolding or whatever, हाँ. you will feel okay, it's wrong. Right? हाँ. But as you grow, you will remember those and you will remember those were right. हाँ. लेकिन आपको बताऊँ ना. Like I'm happy I got those beatings. ना I am too. अगर आप मेरी मम्मी से मिलोगे वो बोलेंगी कि दोबारा भी मारूंगी मैं ऐसे बच्चे को. तो कहने का मतलब ये है कि right now the era we used to live in is different to what the era is right now. ठीक है? Right now, हाँ? There was a family system. हाँ. Exactly right. The kid never used to get traumatized with our beating. हम लोग कभी traumatized नहीं हुए. कभी हुए traumatized? अभी बच्चे traumatized इसलिए हो जाते हैं because we don't have extended support. मेरे बच्चे को मैं मारूंगा वो कहाँ जाएगा? ज्यादा अपनी मम्मी के पास जाएगा और अगर मैंने मम्मी को भी आंख दिखा दी तो मम्मी बोली कि आज तो नहीं बोल रही मार खाली बस बहुत है. वो ट्रॉमा कहाँ जाएगा लेके? पहले क्या होता था दादी इधर आ जा, पड़ोसी ने बुला लिया इधर आ जा, चल कोई बात नहीं हो गया. पहले के बच्चों में ट्रॉमा, हम लोगों में ट्रॉमा नहीं होता था. राइट नाउ पीपल गेट ट्रॉमेटाइज्ड, किड्स कैन गेट ट्रॉमेटाइज्ड. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड, ऐसा नहीं है स्ट्रिक्ट नहीं होना, वी नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद आवर किड्स बट नॉट विद वायलेंस. क्योंकि क्या होता है, आई एम टेलिंग यू, एंड वायलेंस भी अगर आप मुंह से भी बोल रहे हो तो मेक श्योर यू नॉट सेइंग थिंग्स बिकॉज वर्ड्स हैव power. So you can't say, you know what, you fool, ऐसे. You can't. Not using the words, right? Just action. Words have power, action. No. Actually, action speaks loud. What is it? Something speaks louder than words. इस कंट्री में अगर बच्चे ने एक्शन ले लिया ना तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखो, not about the country or anything. I'm just saying it's genuinely right now the era that our kids are in. It's not advisable because it's gonna have a negative impact. Now, आप सोचो मंत्रा क्या करता है हमारी सटल बॉडी को. जब हम लोग, तभी आपने देखा होगा when you start getting in devotional service, your anger will subside. आपका जो एंगर होता है बच्चों के लिए वो कम होने लग जाएगा. What's the time now? Oh, we got time. 10 minutes में फिनिश कर देंगे. ठीक है. अब क्या है मंत्रा, क्या है मंत्रा का मंत्रा, there is a no difference between मंत्रा and the personality of that मंत्रा. ठीक है. अब आप मुझे बताओ कि इस गोल क्या है, हमारा गोल क्या है भक्ति में, हम लोग है हमारा गोल क्या है? What is our goal in भक्ति? To please Krishna. हाँ? To please Krishna. To please Krishna for what? Why do we want to please Krishna? To please Krishna. Why? What will happen? Eternal bliss. Yes. So ultimately, whatever we do it for happiness and eternal bliss. अब आपको पता है हमारे मंत्र का मीनिंग क्या है? कृष्णा मीन्स, कृष्णा में कृष जो है, कृष मीन्स it's actually source of everything. Source of everything is Krishna means source of all bliss. ऐसा नहीं छोटी सी ब्लिस, ये वाली ब्लिस, वो वाली ब्लिस, ब्लिस नंबर है, ब्लिस पार्ट है, ब्लिस पार्ट बी, नहीं ऐसा नहीं है. फुल जो टोटल ब्लिस है दैट इज कृष्णा, है ना. और राम क्या मतलब होता है? राम मीन्स गिवर ऑफ ब्लिस, है ना. अब हम लोग क्या एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, हम बोलते हैं हरे कृष्णा. हमारे 3 वर्ड्स है ना, हरे, राम एंड कृष्णा. हरे से क्या होता है? हरा मतलब राधा रानी. हाँ, but who is राधा रानी? Potency, आह्लादनी शक्ति, which is potency of bliss, bliss potency, है ना. हम लोग तीनों चीज है. कृष्णा का क्या मतलब है? Full of bliss. राम का क्या मतलब होता है? Who gives bliss. राधा का क्या मतलब होता है? Potency of bliss. So when we chant Hare Krishna Mahamantra, what we are getting? We are getting bliss all over, है ना. And that is why when we chant the holy name, there is no difference between the name and you will get spiritual ecstasy. अब कोई बोलेगा कि प्रभु 1 साल हो गया. आप लोगों में से कितने लोग एक राउंड, मिनिमम 1 राउंड करते हैं डेली? हेयर राइजेस हैंड्स. और आप हाथ उठा के रखो if you do 2 rounds, minimum 2. मतलब 1 भी करते हो, 2 भी करते हो, ना. ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही, है ना. How many of you do 3 rounds? How many of you 5? 8? 7? अच्छा 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. आपको पता है the reason why I'm asking this is, अगर हमें, आपको पता है ये जो ब्लिस की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लिस, आपको पता है एक ओलंपिक गोल्ड जीतने के लिए, एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल विच इज व्हाट, आपको, अच्छा मुझे बताओ किसने 4 वोल्ट में लास्ट ईयर ओलंपिक जीता था? किसी को नाम पता है? हमें नहीं पता, क्योंकि इनरिलेवेंट है, कौन जानेगा, क्या फर्क पड़ता है? कितने लोगों को, 7,500 लोगों को गोल्ड मेडल मिलता है हर ओलंपिक में, है ना? उस एक ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए 8 साल 8 घंटे एवरीडे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सारी पढ़ाई एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, आपने सब कुछ त्याग दिया है सिर्फ किस लिए? एक गोल्ड मेडल, वो टुच्चा सा गोल्ड मेडल जिसके बारे में हमें पता है, हमें पता ही नहीं वो बंदा कौन है ना? और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इटर्नल ब्लिस की। ऐसा ब्लिस, एक गोल्ड मेडल से क्या होगा? हमारा नाम आएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, वो न्यूज़पेपर एक दिन के बाद पुराना हो जाता है, 24 आवर्स में वो न्यूज़पेपर पुराना हो जाएगा। उस आज न्यूज़पेपर खरीदूंगा, $4 का है, कल वो कितने का मिलेगा मेरे को? फ्री। दिस इज हाउ वैल्यूएबल आवर गोल्ड मेडल इज। मेरी फोटो छपी है गोल्ड मेडल के साथ, एक दिन में मैं पुराना हो गया, ठीक है? नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं? इटर्नल ब्लिस की। अगर मैं आपको बोलूं, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं एवरी टाइम यू से हरे कृष्णा मंत्रा, आई विल पे यू $2 कैश, हर एक मंत्र पे। तो वो सीबीए खाली हो जाएगा। हाँ? सीबीए खाली हो जाएगा। आप सोचो नहीं, अब जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब एक मंत्र बोलने में 3.5 सेकंड लगते हैं, ठीक? 3.5 सेकंड में अगर मैं $2 दे रहा हूं तो 60 सेकंड में कितने हुए? कौन है मैथ्स का, बताओ? अच्छा 4 सेकंड में, सपोज 3 सेकंड में मंत्र बोल रहा हूँ, 3 सेकंड के मंत्र को 60 सेकंड में मुझे कितने मिलेंगे? हाँ? $20 मिनट का, मतलब एक घंटे का कितना हुआ? $1200 पर आवर दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हाउ मेनी ऑफ यू विल नॉट चैंट फॉर $1200? रेज योर हैंड इफ यू डोंट वांट टू चैंट। आई विल चैंट। $1200 घंटे में, $1200 और इटर्नल ब्लिस में आप डिफरेंस देख सकते हो। जब उस चिंदी चोरी वाले गोल्ड मेडल के लिए मुझे 8 साल 8 घंटे करना पड़ता है, तो मैं एक भगवत धाम जाने की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। यू नो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हम वी थिंक दैट व्हाट इफ प्रभु जी इज रॉन्ग, व्हाट इफ ही इज रॉन्ग। आप ये सोचो, व्हाट इफ आई एम राइट, चेंज इट, व्हाट इफ आई एम राइट। क्योंकि राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इटर्निटी, इटर्नल ब्लिस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे कोई बोलेगा कि I'll give you $1 million बट 1 महीने में I'll kill you. Nobody will take 1 महीने के लिए $1 million, है ना? लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि I will give you something that आप जितना भी खर्च करोगे it will never vanish, never. एक बार हम महामंत्र करते हैं, उसका जो स्पिरिचुअल क्रेडिट होता है वो हमारे साथ इटर्निटी तक रहता है। आप उसको कितना भी खर्च करो। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्यायते महतो भयात्। महतो भयात् का मतलब होता है कि one small step in devotional service will vanquish the biggest ocean of suffering. Biggest ocean of suffering खत्म कर देगा सिर्फ एक स्टेप भक्ति में। जो हम मंत्र बोल रहे हैं हरे कृष्णा, लेट्स से जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना ये जो एक मंत्र बोला है, इट विल त्रायते महतो भयात्। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ने बोला है, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है। महतो भयात्, ओशन के बराबर की मिजरी आ रही ना, वो सब चली गई है हमारी सिर्फ एक मंत्र बोलने से, ठीक है? अब आप सोचो, इतनी पावरफुल चीज है, अगर आपको इसको सच में टेस्ट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज मेलोडी खाओ, कुछ जाएगा। आई कांट गिव यू, अगर मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं कि ये जो रसगुल्ला है ना,
ललित प्रभु इतना जूसी है, like it's soft, like it's made by one of the amazing Bengali person ने बनाया है, and it's a beautiful, इसमें इतना इसकी खुशबू ऐसी है, इसका रस ऐसा है, कितना भी तारीफ कर लूं, जब तक मैं मुंह में नहीं डालूंगा ललित प्रभु के, तब तक he cannot say कि कितना अच्छा है वो। तो ये जो होली नेम है, it cannot be tasted by people who have no faith, ठीक है। Second, it cannot be tasted by people who have anarthas। तो अगर हमें चैंटिंग में मजा नहीं आ रहा है, what does that mean? कि हमारे अंदर भी अनर्था बहुत है। अब जैसे घर में मिट्टी जम गई है बहुत सारी, अगर मैं घर साफ करूंगा तो मिट्टी उड़ेगी, बोलूंगा प्रभु मेरे को घर नहीं साफ करना है, मिट्टी बहुत उड़ रही है। अरे वो उड़ रही है अभी क्योंकि बहुत मिट्टी जमा है, आप साफ करते रहो, एक बार वो मिट्टी सारी बाहर निकल जाएगी तो आपका घर अपने आप साफ हो जाएगा। हम लोग ये नहीं कहते कि मेरे को ना अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो मैं दवाई लेना बंद कर दूंगा। हमें बोला जाता है ना एंटीबायोटिक 7 डेज की लेनी है तो 7 डेज की लेनी है, एक दिन में थोड़ा ठीक हो जाता है, उसकी जितनी डोज होगी उतने में ठीक होगा। अब बोलोगे आप लोग कि यार प्रभु हमारी कितनी डोज है, मेरे को खुद को नहीं पता है। मैं कितने साल हो गए, 11 साल हो गए चैंटिंग करते हुए, है ना। हैव आई परफेक्टेड इट? नो, बट डू आई नो दिस वर्क्स? यस। आप पूछो, आपके तो यहाँ पर ये इतने अमेजिंग लोग बैठे हैं यहाँ पर, माता जी प्रभु जी इनकी फैमिली से पूछो, इट रियली वर्क्स। लेकिन क्या है, वी नीड टू बिकम सीरियस अबाउट इट। लेट्स रिपीट आफ्टर मी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियः सेवन्मुखे हि जीवादो स्वयमेव स्मृति यदा। One cannot understand the transcendental nature of the name, form, quality and pastime of Shri Krishna through one's material contaminated senses, जो हमारी सबकी हैं। Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord, तभी हम लोग कहते हैं ना मंदिर में जाओ, सेवा करो, भक्तों को घर बुलाओ, उनको प्रसादम खिलाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ उनसे पूछो प्रभु माता जी हाउ कैन आई सर्व यू। जब आप ऐसा करोगे उसके बाद हमारी जो सेंसेस होंगी वो भगवान को समझने लायक होंगी, ट्रांसेंडेंटल। तब हमको समझ में आएगा कि जो मैं मंत्र की बात कर रहा हूँ, हाउ ट्रांसफॉर्मेटिव इट इज, हाउ मच क्वालिटी इट इज एंड हाउ लॉर्ड कैन रिवील। एंड देयर इज जो इसमें भगवत गीता का वर्स दे रखा है, लेट्स चैंट अगेन। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भगवान कहते हैं वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम, as the supreme personality of Godhead only by devotional service. And when one is full of consciousness of me by such devotion, he can enter the kingdom of God. Now एक वर्स और हम करेंगे and then we will finish. नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिनो। अभिन्नत्वं नाम नामिनो, नाम और नामिनो जिसका नाम है उसमें कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्न है वो। अभिन्न का मतलब होता है नॉन डिफरेंट। There is no difference between sound Hare Krishna and Krishna as a person. So mantra has impact on mind, it has impact on body and it also has an impact on atma, है ना। और मंत्र से क्या होता है, we can actually change our DNA, we can regulate our chakras and we can help our atma, and ultimately we can enter the spiritual world. And what is the goal? Is Golok Vrindavan. So Prabhu, we greet each other by the name of this. So what? Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna, Jai Shri Krishna, Sat Shri Akal, whatever. So what is the Same thing. There is no difference. You make other persons feel. No. So what happens is when you say the name,
It is impacting you because you're speaking it, and it's impacting the other person because they're hearing it. And he is also singing. Even if they don't say it. जैसे हम लोग सड़कों पे जाके हरिनाम करते हैं, there are people who are drinking, they are not chanting, they are listening, but they are getting benefit because of the sound vibration. Because the sound is not material. जैसे मैंने बोला ना, पानी पानी बोलूंगा प्यास नहीं बुझती है, लेकिन कृष्ण कृष्ण बोलूंगा तो आत्मा की प्यास जरूर बुझ जाएगी. Because नाम कृष्ण में और एक्चुअल कृष्ण में कोई अंतर नहीं. Some people never say hello. They will say Jai Swaminarayan, Jai Shri Krishna, Hare Krishna. That's it. These are people who have either they understood it or they are just following a norm. देखो हम लोगों को मैंने सोसाइटी में कई बार हम इसलिए चीजें कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं. यार मैंने भी भक्ति रक्षा ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरा पड़ोसी सारे 2-3 पड़ोसी जा रहे हैं, मैं भी चला जाता हूँ. दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ भक्ति रक्षा, है ना. हमें क्या बनना है, बट बिकॉज यू आर फॉलोइंग इट. अगर आप यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिर भले ही किसी भी रीजन से हो रहा हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर आने के बाद भी अगर हम लोग वही चीज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स और ये और वो, इधर की बात उधर करना, ये करना वो करना, देयर इज नो पॉइंट. क्योंकि क्या होगा, पॉइंट तो खैर है, इट्स स्टिल यू स्टिल गेटिंग प्यूरिफाइड, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. और जब तक हम लोग चैंटिंग नहीं करेंगे अपना, इफ यू गाइस डोंट गेट अप टू 16 राउंड्स. आपको पता है 16 राउंड्स क्यों करने पड़ते हैं? There is a thing called what's his name? I forgot his name. He said a very good word. He says discipline eats strategy for breakfast. Discipline eats strategy for breakfast. What does that mean? I can't remember the guy's name. Keshav Swami Maharaj. No. He is quoting someone else. Yeah, he's quoting. So he says डिसिप्लिन. हम लोग 16 राउंड क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग, आपने माला उठा के 2 मिनट बाद यार ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है, दिमाग इधर उधर जा रहा है, लेकिन फिर भी आप बैठे हो, नहीं मेरे को करने हैं 16 राउंड. तो ये जो डिसिप्लिन है, भले आपने मन से नहीं करी है पूरी माला, लेकिन जो डिसिप्लिन है बैठने का, इट ईट्स स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट. दैट मींस नो मैटर व्हाट स्ट्रेटेजी यू मेक, इफ यू डोंट हैव अ डिसिप्लिन, इट्स नॉट गोना वर्क, है ना. और इसलिए कह रहा हूं कि डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट. आप अगर 2 राउंड भी करते हो ना, तो 2 राउंड करो, उससे नीचे नहीं जाना है. एक बार आप इंक्रीज करो, डोंट गो बैक, इंक्रीज करो, डोंट गो बैक, इंक्रीज करो, डोंट गो बैक, नेवर गो बैक टू द सेम थिंग. देयर आर सम पीपल हु डू एवरी एकादशी दे ऐड 1 मंत्र. आपको पता है हम लोग 2 घंटे बैठ के सुबह चैंटिंग करते हैं, 2 घंटा. अगर आप यही चीज मुझसे 11 साल पहले पूछते तो मैं पागल हो गया. 2 घंटा एक जगह बैठ के, क्या बकवास है यार. मेरे पास और अच्छे काम करने को नहीं है क्या जो मैं बैठ के सिर्फ चैंटिंग करूंगा. बट नाउ आई नो देयर इज नथिंग, एवरीथिंग एल्स दैट आई डू इज सो दैट आई कैन सिट डाउन एंड चैंट प्रॉपर्ली. आई वर्क हार्ड सो दैट व्हेन आई एम चैंटिंग ना, मेरे दिमाग में ये नहीं हो कि मेरे को बच्चों के लिए खाना का इंतजाम करना है, छत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. आई वांट टू चैंट पीसफुली, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग. I am looking after my wife and my son because I want to chant properly. I don't want to have any clash in the house. That's why I chant in the morning. So अभी क्या है, जब टाइम मिलेगा चैंटिंग कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है. I mean, I'll show you. किसी को देखना है तो I'll show you my calendar. मेरा calendar from 3 o'clock in the morning to 8 o'clock in the night. I've got 0 space. मेरे पास कुछ लोग हैं जिनके पास इतनी कंप्लेंट्स हैं कि आई डोंट पिक अप देयर फोन्स, आई डोंट कॉल देम बैक बिकॉज मेरा टाइम ही नहीं. आई रिसीव 150 कॉल्स अ डे, टाइम ही नहीं है. लेकिन आई मेक श्योर आई डू इट इन द मॉर्निंग बिकॉज मुझे पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड. देयर इज एक्चुअली नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, और एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट. तो यही मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई सुबह का चैंटिंग का ग्रुप है प्रभु? एक ग्रुप बनाओ सुबह के लिए ना. गेट पीपल टू स्टार्ट चैंटिंग टुगेदर इन द मॉर्निंग. 1 राउंड भी करें, गेट देम टू कम एंड चैंट. इससे किसी का फायदा, ये प्रभु का फायदा है, इसमें कुछ नहीं है. आप लोग जो करेगा उसका ही फायदा है. और इसमें इतना फायदा है कि आई कैन नॉट गिव यू इन राइटिंग. देयर इज नो अकाउंटेंट इन द होल यूनिवर्स हु कैन टेल यू हाउ मच बेनिफिट अ होली नेम कैन गिव यू. हाँ, बोल के करना चाहिए. देखो एक मानसिक भी होती है, मानसिक की भी, क्योंकि माइंड की भी वाइब्रेशंस होती हैं.
मानसिक में प्रॉब्लम क्या है कि प्रभु क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, मन में मंत्र चल रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, तो वाइब्रेशन कम हो जाती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे कान में जा रही है वो, और कर्ण रंध्रेणा, कान से जाके भगवान हमारे हृदय में उतरते हैं। तो चैंटिंग से क्या होता है, हमारे सारे अनर्था चले जाते हैं, एवरीथिंग। और अगर आपको अपनी जो भक्ति है उसको एक्सपीडिएट करना है ना, एवरी नाइट लीव भगवत गीता ऑन द साइड टेबल, एवरी नाइट open Bhagavad Gita for 30 seconds, 1 minute. Read Bhagavad Gita and then put it down and sleep. I'm not joking. आपकी जो भक्ति है उसमें extra 10,000 horse power लग जाएंगे सिर्फ एक चीज करने से, every day. But ऐसा नहीं है कि जब मन करा तब उठा ली. Leave it on the side table. भागवतम पढ़ रहे हो, भागवतम, भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता. But do not go to bed before reading at least 1-2 minutes. Ideally एक श्लोक पढ़ो with translation and purport. बट अगर नहीं पढ़ सकते तो आप 1 मिनट तो किसके पास नहीं, कौन है जिसके पास 1 मिनट नहीं है? 1 मिनट तो होगा ना, 60 सेकंड्स आप खोलो लेट, और देयर इज नो रूल्स। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता आप नहीं पढ़ सकते बिना नहाए, ऐसा कुछ नहीं, यू कैन डू इट। भगवद गीता रखो साइड में एंड डोंट वरी अबाउट, अंडरलाइन भी कर सकते हो, जो करना हो करो। मोर इम्पोर्टेंट इज टू रीड। आप तकिया पे लेटे लेटे यू कैन रीड, you don't have to sit down on a vajrasana and things like that, or padmasana, ऐसे भी करो। I'm telling you, it will help you a lot, and you have such amazing mentors here, है ना? Questions पूछो। Yes. First thing in the morning. Yes, do it 100%. First, the best time to do it is Brahma Muhurat, first thing in the morning. But अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो please do not go to sleep, read without reading, है ना? और अगर आंख बंद कर लिया आपने तो यू कैन कीप चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसकी साउंड वो है डिजाइन हरे कृष्णा। हरे कृष्णा की जो मैंने आपको डिजाइन दिखाई थी, दैट्स द साउंड दैट रिप्रेजेंट द होल यूनिवर्स। दैट इज द साउंड ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। इट रिप्रेजेंट्स द होल यूनिवर्स एंड not even just material, everything, material and spiritual universe, everything is represented by just one sound vibration. And there's an experiment on that complete words. Yes. प्रभु एक ऐसी सिली क्वेश्चन था। सिली क्वेश्चन कुछ नहीं है प्रभु। माइक है क्या? माइक को वो माइक देखिए आपके। हाँ इधर प्रभु ऑन कर लें, ऑन कर बटन। हो गया। पहले तो थैंक यू प्रभु, आपने बहुत मेहनत की और बहुत रियली वेल एक्सप्लेन, तो उसके लिए थैंक यू। ऐसे एक सिली क्वेश्चन ये पूछ रहा था, भाई भगवान जब इतने दयालु हैं, उन्होंने ब्रह्मा के थ्रू, फिर अपना जैमिनी ऋषि के थ्रू सामवेद बनाया, सामवेद से फिर उपनिषद निकला, कलिसंतन उपनिषद, कलिसंतन उपनिषद से भी फिर चैतन्य महाप्रभु आके उसमें और पोटेंसी डाली, डबल पोटेंसी हो गई कलयुग के लिए। तो जब ये इतना पावरफुल मंत्र है और अपना ऋषियों के थ्रू और तारक भगवान के थ्रू, तो मतलब इसको हम जरूरी है कि 16 माला करनी है? गुड क्वेश्चन। नहीं, मेरा भी जैसे सपोज करो बताते भाई 100 माँ का जो प्यार होता है वो भी कंपेयर नहीं कर सकते भगवान के प्यार के लिए। आप अपनी माँ को एक बार प्रणाम करो, चलो ठीक है। आप 50 बार के बाद बोलोगे पागल हो गया क्या? वो बस बेटा बहुत होगी तो आप प्रणाम करने की जरूरत नहीं। तो भगवान जब इतने दयालु हैं तो आप उनको दिल से एक माला करो या एक बार मंत्र करो, तो उसमें भी खुश होने चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भगवान इतने दयालु हैं, है ना? तो जैसे हम अपनी माँ हैं, अपनी माँ को हम एक बार प्रणाम करें या 50 बार प्रणाम करें, माँ तो एक में ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो माँ बोली करे बस करो बहुत हो गया। तो हम लोग भी एक ही माला क्यों नहीं करें बिल्कुल मन से, है ना? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली भगवान को तो हमें माला करने की, भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता माला करें कि नहीं करें। हमारे नहीं, भाव भी एक्चुअली हम उस लेवल पे है ही नहीं कि हमारे भाव ऐसे हों। उस भाव पे आने के लिए एक्चुअली भगवान को कोई फर्क नहीं। भगवान को क्या लगता है, भगवान हमारी फ्री विल पे कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं तेरे को, यू केम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड अपनी मर्जी से, इफ यू वांट टू कम बैक टू मी अपनी मर्जी से आओ। अब अपनी मर्जी से आना है तो भगवान ने क्या करा,
डिवोटीज भेज दिए, भगवत गीता भेज दी, श्रीमद् भागवतम भेज दी, चैतन्य महाप्रभु, एवरीबॉडी केम एंड देन भगवान खुद आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, सब कुछ कर दिया, लेकिन भगवान फिर भी ही विल नेवर एवर इंटरफेयर इन द फ्री विल। ठीक है, नाउ हम अब भगवान क्यों नहीं खुश हो जाते एक माला से? भगवान तो हमेशा से ही खुश है। जब हम लोग कीड़े मकोड़े थे ना, तो भी भगवान हमारे हृदय में एज ए परमात्मा गए। आप कोई भी ऐसा दोस्त बता दो जो आपको बोलेगा कि यार मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू कहीं भी जाए, तू नर्क में जाएगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई नहीं बोलेगा। भगवान हमारे साथ नर्क में भी होते हैं, भगवान हमारे साथ कीड़े, जब हम लोग 40 का कीड़ा बनते हैं ना, उसमें भी भगवान हमारे साथ होते हैं। ऐसे भगवान है ना। आप सोचो, ये वो भगवान है जो राजसी यज्ञ में बाहर बैठ के चरण पखार रहे थे। ये वो है जो विदुरानी का दिया हुआ केले का छिलका खा के खुश हो रहे थे। ही इज नॉट वरीड अबाउट आवर 16 राउंड्स। ये 16 राउंड्स हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, भगवान के इंस्ट्रक्शंस का नहीं है। भगवान, क्योंकि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो क्या होता है, हम भगवान का संग कर रहे हैं। ठीक है, जब हम भगवान का संग करेंगे तो हमारी जो मटेरियल कंटेमिनेशन है वो कम हो जाएगी। जब हमारी मटेरियल कंटेमिनेशन कम हो जाएगी तो हमारी जो फ्री विल है, जो हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो हम अच्छे से यूज करने लग जाएंगे। विल गो बैक टू गॉड। भगवान को कोई मतलब नहीं हम लोग कितने राउंड कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, इससे राउंड हम करते हैं ना, इससे हमारा कमिटमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, व्हाई डू दे गो एंड गेट मैरिड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स? व्हाई कांट दे जस्ट से आई डोंट, व्हाई डू वी हैव टू गेट मैरिड? आजकल होता ही ना, व्हाई लिविंग कर लेते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज कमिटमेंट, मैंने आपको क्या बोला, डिसिप्लिन ईट्स स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। सो ये 16 राउंड है ना, ये है डिसिप्लिन, ये हमारा कमिटमेंट बताता है भगवान को। वो जो 8 घंटे 8 साल तक बंदा डिटर्मिनेशन से काम करता है तो गोल्ड मेडल लेता है, वो कहां से आता है? उसके डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, उसके डिसिप्लिन से आता है। ये जो चैंटिंग है, ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्योरली वो कर रहे हो, भगवान को ये लगता है ये कितना एफर्ट कर रहा है। हमारा जो प्यूरिफिकेशन होता है वो हमारे प्रयास में है। हमारा प्यूरिफिकेशन इसलिए नहीं है कि हम कितना परफेक्टली कर पाते हैं। कोई बोलेगा यार मैं तो 1 राउंड बहुत परफेक्टली करता हूँ, 16 नहीं करने मुझे। भगवान डजंट वरीड अबाउट, ही इज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स, ही इज ओनली वरीड अबाउट आप अपना फ्री विल कितना यूज करके मेरे पास आना चाहते हो। अब आप बोलोगे यार मैं तो आना चाहता हूँ लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता। आप अपनी वाइफ को बोल के देखो, आई लव यू बट आई कांट कमिट टू यू, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी, है ना। सो ये जो कमिटमेंट वाला हिस्सा है ना, ये सिर्फ हमारे लिए। भगवान इज, यू नो, व्हाट्स योर नेम प्रभु? जयदीप प्रभु। कृष्णा इज वेटिंग देयर with tears in his eyes saying, where is this Jaydeep? He has been gone for births after births. I am sending him all of these people. Why is he not coming to me? And he's, ऐसा नहीं कि okay, I am waiting for this Bhakti Raksha. No, I am waiting for Jaydeep. And I am waiting for this person. Every single person personally, he is waiting with tears in his eyes. He's actually got tears. And when you go and see him, he will give you a hug and he will say, you can't go back. You can't do that again. क्योंकि हम अपनी मर्जी से आए हैं, सिर्फ अपनी मर्जी से वापस जा सकते हैं। He will not interfere. He hasn't interfered by coming here. He will not interfere. There is, like, you know, I don't know whether you have shared कि, you know, if our child says मेरे को बाहर रहना है, घर के बाहर, मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को दूसरे घर में रहना है, पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन अगर बच्चा जिद करता है तो हमें उसे जाने देते हैं ना। क्यों जाने देते हैं? बिकॉज उसकी मर्जी है, हम उसकी फ्री विल पे कुछ नहीं सकते। लेकिन हमें पता है कि जहां भी जा रहा है वहां पर भी हम कोशिश करते हैं कि उसका ध्यान रखें, खाना टाइम पे मिल रहा है, वो सही तो है, उसकी हेल्थ ठीक है, फोन करके बात करते हैं। भगवान भी यही कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए आप वापस चले जाओ। लेकिन वापस जाने का एक ही तरीका है, वो वाज द वर्ड्स कलो नास्ति नास्ति। हाउ डू यू स्टार्ट दैट वर्ड्स? कलो नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। Anyway, there is a verse which says, इस कलयुग में there is no other way. हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। So इसके अलावा कोई रीजन ही नहीं है। So जो हम लोग चैंट करते हैं ना, we are not chanting for Krishna, we are chanting for ourselves. आपने बोला था हम कृष्णा को प्लीज करना चाहते हैं। Actually, when we chant, we are in the association of Krishna. So when we are in association with Krishna, when iron stays in association with fire, it becomes fire, na?
लाल हो जाता है, फिर उससे आप किसी को भी चीज को भी जला सकते हो. So we want to be with Krishna so that we become uncontaminated like Krishna, and that's when we can use our free will and go back home. भगवान को कोई मतलब नहीं है 1 राउंड करो क्या 16 राउंड करो, लेकिन अगर 16 राउंड आप नहीं कर रहे हो, that means you're not showing commitment. हमारे जो आचार्य थे, they're not बेवकूफ नहीं थे वो लोग. They gave us 16 rounds. पता 60 actually 64 है. 16 इसलिए कर दिया because it's a mercy. उन्होंने बोला कलयुग में अभी तुम जिस जगह हो कुछ नहीं कर पाओगे 16 से ज्यादा. उन्होंने 16 दे दिया, लेकिन ये 16 क्या करता है, ये सिर्फ in order to get to human platform you need to do 16, and then if you want to decontaminate yourself then you increase. 16 is the minimum, it's not maximum. 198 is the maximum in a day, which is 22 hours of chanting. So सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्तंसे माम नित्ययुक्त उपासते, है ना. सो सततम कीर्तन पूरे टाइम करना है हमें चैंटिंग को. तो चैंटिंग देखो, हम लोग ये चैंटिंग भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं. भगवान इज नॉट इंटरेस्टेड इन आवर चैंटिंग. भगवान इज इंटरेस्टेड इन हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन कमिंग बैक टू मी, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो. और कलयुग में इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. सो भगवान इज स्टिल मर्सीफुल. इतने मर्सीफुल है, हजारों माओं के बराबर उनका, लेकिन ही इज वेटिंग फॉर यू, बट ही कांट. यू आर ओल्ड इनफ फॉर हिम टू से आई विल जस्ट वेट फॉर यू. जैसे हम पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे बाहर रोने चला गए तो विल वेट फॉर दैट, वैसे ही भगवान भी वेट कर रहे हैं. 5:30 to 6 मॉर्निंग में वेज ओपन करूंगा, कौन आना चाहिए. 4 राउंड देख सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. 3:30 बजे नहीं, 4 बजे नहीं, 5 बजे भी नहीं, 5:30. 5:30 से 6 दिन यू अपनी माया में फिर लग जाओ. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. प्रभु आप में से कौन कौन करेगा, प्लीज रेज योर हैंड, बिकॉज दिस इज द कमिटमेंट. कृष्णा, आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं आपको देखूंगा भी नहीं नेक्स्ट टाइम. कृष्णा इज लुकिंग एट यू, सो रेज योर हैंड. 5:30 से जूम मीटिंग है ना, जूम मीटिंग. रेज करो हैंड, क्योंकि ये शो करेगा कि आप लोग सीरियस कितने हो भगवान के लिए. थैंक यू. प्रभु क्या मैंने यही सेम क्वेश्चन मतलब काफ़ी टाइम पहले, कई सालों पहले अपने गुरु महाराज से पूछा था. तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई आप अगर हरे कृष्णा मंत्र देखते हो 108 मंत्र प्लस 16 का जो टोटल होता है, और हम जो सांस लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है. तो वैसे तो आप मतलब चरणामृत पीते हो और भगवान नाम लेते हो तो अकाल मृत्यु नहीं होती है. मगर ये आप अगर मॉर्निंग में कर लेते हो, इन केस कुछ होता है, अकाल मृत्यु होती है या मान लो नॉर्मल डेथ भी होती है और आप इतने परफेक्ट नहीं हो, मरते टाइम पे आप भगवान का नाम लेते हो, मगर आपने अगर मॉर्निंग में अगर वो चैंटिंग कर लिया तो इसका मतलब आपके हर श्वास में भगवान का नाम आ गया. तो अगर आप शाम को 4 बजे मर भी रहे हो तो गारंटी है कि आप नरक तो नहीं जाओगे. दिस इज एक्चुअली ट्रू. ये मेरे को 11 साल 12 साल पहले मेरे को नहीं समझ में आता, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड दिस इज एक्चुअली ट्रू. तो वो कह रहे हैं कि हमारे 16 को 108 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जितना नंबर आता है दैट नंबर इज इक्वल टू आवर, हमारी जो सांस लेते हैं ना उस दिन एक दिन में, तो हमारे हर सततम कीर्तयन्तो माम, हर सांस में हमें भगवान का नाम आना चाहिए. तो हमने सारे नाम सुबह ही ले लिए. अगर हमने 16 राउंड, तो हमारी कभी भी मृत्यु हो उस पूरे दिन में हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हम जितनी सांसें हमने ली है ना, लेने वाले हैं, उन सब का हम लोगों ने नाम ले लिया पहले से. And that is what Guru Maharaj has said. Yeah. So that is actually true. And इसीलिए, और ये क्या होता है ये, और उसमें भी अब मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, आपको झूठ नहीं बोलूंगा. एवरी डे पूरे 16 राउंड में मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाता भगवान पे, मेरा भी दिमाग इधर उधर जाता है. लेकिन भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. भगवान को ये लगता है कि बंदा कितनी बार भटका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी बार वापस आने की कोशिश कर रहा है. दैट्स व्हाट ही लुक्स एट. हाँ, आप कर रहे हो ना, आप कमिटमेंट दे रहे हो. यू आर सिटिंग देयर, यू नो, यू आर एक्चुअली शोइंग द कमिटमेंट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू शो अप, एंड देन आधा युद्ध तो वहीं जीत गया, जस्ट शोइंग अप. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. Thank you for wonderful class.